कैसे होंगे। आज की वीडियो में हम थिंग्स फॉल अपार्ट नावल के बारे में पढ़ेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट नावल जो है वह चुने अचबे ने लिखा। ये नावल जो है 1957 में लिखा गया और ये 1958 में पब्लिश्ड हुआ। इसकी बुनियाद इग्बो विलेजेस नाइजीरिया में रखी गई। ये नावल जो है W.B. येट्स की पोएम सेकंड कमिंग से लिया गया है। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन ओमनिशेंट है, यानी इस स्टोरी के बेस, इस नावल की बेस जो कि थिंग्स फॉल अपार्ट है, इसकी बेस थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट पे रखी गई है, जो कि स्टोरी में एब्सेंट है। थर्ड पर्सन एब्सेंट। अब हम राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राइटर के बारे में ये बताया गया है कि अफ्रीका मोस्ट वाइडली रीड नावलिस्ट है, यानी अफ्रीका में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। नाइजीरियन नावलिस्ट है और पोइट भी है। ये 16 नवंबर 1930 में ये पैदा हुआ नाइजीरिया में और इसकी वफ़ात 21 मार्च 2013 में बैस्टन में हुई। इसकी जो नेशनलिटी है वो नाइजीरियन है। चिनेवा अचेबे को फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर भी कहा जाता है। चिनेवा अचेबे के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। चिनेवा अचेबे के जो कुछ फेमस वर्क्स हैं उनमें थिंग्स फॉल अपार्ट, एरो ऑफ गॉड, नो लॉन्गर एट ईज, अ मैन ऑफ पीपल शामिल है। इसकी कुछ कोट्स भी हैं जो कि आप नावल में ऐड कर सकते हैं। If you don't like my story, write your own. The world is like a mask dancing. If you want to see it clear, you can't stand in one place. A child cannot pay for his mother milk. There is no story that is not true. इसके कुछ करेक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टोरी के जो करेक्टराइजेशन है वो फॉलोइंग करेक्टर्स पे बेस करते हैं। सबसे पहले है ओकोनक्वो, इन्फ्लुएंशियल क्लान लीडर है, यूमोफिया का, मस्कुलर है, ब्रेव है, एक्टिव मैन है और इसकी 3 बीवियाँ हैं। उनोका, ओकोनक्वो का फादर है, लेज़ी है, इररिस्पॉन्सिबल मैन है और म्यूजिशियन है। नवोए जो है वो ओकोनक्वो का बेटा है। इसमें जो क्वालिटीज़ जो ओकोनक्वो इसमें नज़र आती हैं वो इसके ग्रैंडफादर की नज़र आती हैं और बाद में ये जो है क्रिश्चियनिटी में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक मफिना अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, 15 साल का ये लड़का होता है। ये जो है ओकोनक्वो के साथ अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बना लेता है, लेकिन बाद में ओकोनक्वो जो है वो इसको मार देता है। मिस्टर ब्राउन जो है वो फर्स्ट बाइट मशीनरी है जो कि यूमोफिया कबीले में आई। ये मिस्टर ब्राउन सॉफ्ट हार्टी था, काइंड वाइट ब्रिटिश मैन था। इसने बहुत सारे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी बनाए ट्राइब में। उसके बाद जो है वो रेमंड स्मिथ आता है। रेमंड स्मिथ बहुत ही रूड मैन, अनकम्प्रोमाइजिंग एंड स्ट्रिक्ट होता है, ओवर ज़िलियस पर्सन होता है। उसके बाद इज़ीदो जो है वो ओल्ड मैन होता है, यूमोफिया कबीले का गुड ऑरेटर होता है। और इसने ये ओकोनक्वो को कहा था कि जो है एक्मोफिना को मर जाना चाहिए। उसके बाद अजीनमा जो है वो ओकोनक्वो की फेवरेट जो है वो डॉटर होती है, क्यूट होती है, क्लेवर, ब्रेव, हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल एंड लॉयल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ जाता है, अथॉरिटी फिगर होता है उस वाइट कॉलोनियल गवर्नमेंट का। ये भी वाइट मशीनरी में होता है। चलिए हम स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टोरी का शुरू यहाँ से, स्टोरी का आगाज़ यहाँ से होता है कि ओकोनक्वो बहुत ही मस्कुलर मैन, ब्रेव मैन होता है और रिसेंटली इसने ना एक रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को और ज़्यादा मजबूत, मस्कुलर, ब्रेव समझने लग जाता है। ये अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है क्योंकि ये अपनी मर्दानगी दिखा रहा होता है। अपनी फैमिली पर जुल्म करके किसी दूसरे बंदे को नहीं कुछ भी नहीं जानता है। बहुत एटीट्यूड वाला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। लोगों को बहुत हसरत की निगाह से देखता है हमेशा। इसके बाद इन द सेम वे इसका फादर उनोका, ये बिल्कुल जो है वो ओकोनक्वो से ऑपोजिट होता है। इसमें कोई मस्कुलिनिटी नहीं होती, कोई ब्रेवरी नहीं होती। ये बहुत ही डरपोक किस्म का लेज़ी बंदा होता है, इररिस्पॉन्सिबल बंदा होता है और ये ना लोगों से कर्ज़ ले लेता है और लोगों से कर्ज़ ले लेता है, लेकिन बहुत हार्डली ना लोगों को अपने कर्ज़ वापस करता है, बहुत मुश्किल से। और जब ये मर जाता है ना तो अपने सारे कर्ज़ जो है वो ओकोनक्वो पे छोड़ जाता है, लेकिन ओकोनक्वो ये पसंद नहीं आता। यही एक रीज़न है कि ओकोनक्वो को जो है ना उनको अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, वो इसको पसंद नहीं करता। उसके बाद नवोए, ओकोनक्वो का बेटा। ओकोनक्वो हमेशा उसमें ना अपने फादर की क्वालिटीज़ देखता है। नवोए में हमेशा उसको समझाता है कि तुम मस्कुलर बनो, ब्रेव बनो, लेकिन नवोए का उस पर कोई असर नहीं होता। नवोए हमेशा जो है वो मतलब
वुमेन की तरह एक बिहेव करता है, कोई इसमें ज़्यादा मस्कुलिनिटी नहीं होती, कोई इसमें ब्रेवरी नहीं होती। इसकी वजह से ना कॉन्क्वो नोए को ख़ास पसंद नहीं करता, वो हमेशा उसको मारता पीटता है कि तुम मतलब क्यों बन रहे हो मेरे फादर की तरह, तुम्हें मेरी तरह बढ़ना चाहिए, मस्कुलर बनना चाहिए, ब्रेव बनना चाहिए, तुम्हें अपनी मस्कुलिनिटी दिखानी चाहिए। उसके बाद एक्माफिना वो 15 साल का वो लड़का होता है जो कॉन्क्वो के कबीले वालों को देते हैं। किसी और कबीले ने कॉन्क्वो कबीले के लोगों की एक लड़की का कत्ल कर दिया होता है, जिसकी वजह से कॉन्क्वो को एक 15 साल का लड़का जो है वो एक्माफिना वो जो है अडॉप्टेड एज अ साइन ऑफ पीस मिलता है, जो कि कॉन्क्वो जो है उसको रख लेता है। और कॉन्क्वो और एक्माफिना में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप बना लेते हैं एक दूसरे में। इन द सेम वे कॉन्क्वो नवॉय और एक्माफिना में भी अच्छी दोस्ती बन जाती है। इसे जो कहता है कि ये लड़का एक्माफिना ये दूसरे ट्राइब का है, ये हमारी ट्राइब में जो है वो नहुसत का बाइस बनेगा फ्यूचर में, तो तुम्हें इसे मार देना चाहिए। लेकिन अकॉन को वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि मैं इसके साथ अच्छा ताल्लुकात अच्छा इस मेरा रिलेशनशिप है इसके, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। इज़ीदो जो है वो इस अकॉन को कहता है कि तुम नहीं मार सकते इसको, तुम इसके फादर हो, तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप हैं इसके, तुम्हारा क्लोज रिलेशनशिप है, तो उसको नहीं मार सकते। अकॉन को वो जो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है, उस यहाँ पे उसने अपनी मस्कुलिनिटी ज़ाहिर की। वो कहता है कि मैं क्यों नहीं मार सकता, और अगले ही दिन वो एक्माफिना को जंगल में ले जाकर मार देता है। उसके बाद कुछ अर्से के बाद इज़ीदो जो कि विलेज का जो है वो ऑडिटर था, गुड ऑडिटर, तो वो जो है वो मर जाता है। और यहाँ पे इस ट्राई में यूमोफिया ट्राई में ये कस्टम्स होता है कि जो भी मरता है उसकी मतलब सेलिब्रेट किया जाता है उसकी फ्यूनरल को, तो ढोल से मतलब उसको अच्छे से सेलिब्रेशन उसकी की जाती है। उसके फ्यूनरल को इज़ीदो को भी ऐसे ही किया गया, और उसमें भी कॉन्क्वो जो है उसमें फ्यूनरल में आया। और कॉन्क्वो को गलती से गोली चल जाती है, और अजीदो का बेटा जो कि अजीदो का अकेला वारिस होता है, उसके मर जाने के बाद वो मर जाता है, लेकिन वो गोली उसे गलती से चलती है। तो उसके बाद इस मर्डर में कॉन्क्वो और इसके फैमिली को 7 साल के लिए यूमोफिया से निकाल दिया जाता है, और वो यूमोफिया से निकाल दिया जाता है। कॉन्क्वो और उसका बेटा और उसकी फैमिली सारे 7 साल के लिए उस यूमोफिया से चले जाते हैं और अपनी माँ के कबीले में जाता है। और कॉन्क्वो वहाँ 7 साल के लिए वहाँ पे रहता है। और कॉन्क्वो के जाने के बाद वहाँ पे वाइट मशीनरी आना शुरू हो जाती है। मिस्टर ब्राउन जो कि वाइट मशीनरी का हेड था वहाँ पे, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड था। उसने यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हॉस्पिटल्स भी बनवाए, और बहुत ज़्यादा लोग उसके से इम्प्रेस हुए कि ये हमारे बच्चों के लिए स्कूल्स बनवा रहा है, हॉस्पिटल्स बनवा रहा है। लेकिन उसके बाद एक मिस्टर ब्राउन को किसी वजह से वहाँ से जाना पड़ता है, और उसकी जगह रैमर जेम्स स्मिथ आता है, जो कि मिस्टर ब्राउन से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट होता है। वो उसको लोगों पे जुल्म करता है, वो अपना रिलीजन हार्शली लोगों पे इम्पोज करना चाहता है, वो लोगों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर आता है। उसके बाद इसलिए लोग उसको नापसंद करते हैं, और वाइट मशीनरी ने यूमोफिया कबीले में चर्च बनाने का सोचा। वहाँ पे चर्च बन जाता है, और इसी सिलसिले में कॉन्क्वो और उसका फैमिली की सज़ा ख़त्म हो जाती है, और वो 7 साल बाद अपने कबीले वापस आ जाते हैं। और वो क्या देखते हैं कि उनका सारा कबीला जो है वो तबाही की तरफ मतलब ख़राब हुआ है, बर्बादी की तरफ गया हुआ है, वहाँ पे सब कुछ चेंज हुआ है। तो कॉन्क्वो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो कॉन्क्वो वहाँ पे चर्च अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर चर्च को जला देता है। और इसी सिलसिले में वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, 5 लोगों को भेजता है, और जिसमें से एक जो 5 सोल्जर्स का जो हेड होता है उसको कॉन्क्वो जो है चाकू से उसकी गर्दन काट देता है। और वो जो बाकी 4 होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, और वो जाके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बताते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आता है, उसको मारता है कॉन्क्वो को, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। कॉन्क्वो को एहसास हो जाता है कि मैं ये जो कबीले के लिए कर रहा हूँ इसका
मुझे कोई सिला नहीं मिलेगा। मैंने अपनी जान तक लगा दी इन कबीले वालों की हिफाजत के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ सिला नहीं दिया और कौनकुआ इस सिलसिले में सुसाइड कर लेता है। लेकिन उसके बाद कोई भी उसकी लाश को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि वहाँ पे कस्टम होता है कि जो भी सुसाइड करेगा उसके पास कोई नहीं जाएगा, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो नोट कर रहा होता है। आई होप आपको थिंग्स फॉल अपार्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।